हाय दोस्तों, टीडीएस और टीसीएस के सेक्शंस ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है। एक नया सेक्शन 194Q एप्लीकेबल हुआ फ्रॉम 1 जुलाई 21 और लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगी कि ये सेक्शन कैसे एप्लीकेबल होगा और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होंगी। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए असीम अग्रवाल और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे टीसीएस और टीडीएस के सेक्शंस क्या हैं। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2020 में एक टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल हुआ था जिसमें बताया गया था कि अगर आप एक सेलर हैं और अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज़्यादा है और अगर आपने करंट ईयर में किसी भी पार्टी को 50 लाख से ज़्यादा का प्रोडक्ट्स बेचे हैं तो उस केस में आपको 50 लाख से ऊपर की अमाउंट पे 0.1% टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा। ऑन द सिमिलर लाइंस 1 जुलाई 2021 से एक नया सेक्शन 194Q टीडीएस के लिए एप्लीकेबल हुआ जिसमें बताया गया कि अगर आप एक बायर हैं और अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज़्यादा की है और अगर आपने इस करंट ईयर में किसी भी पार्टी से 50 लाख से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं तो आपको 50 लाख से ऊपर की अमाउंट पे 0.1% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना है। यानी कि अब दो सेक्शंस एप्लीकेबल हो गए, एक टीसीएस और एक टीडीएस। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं कि इस पे एप्लीकेबिलिटी कैसे है। इसकी एप्लीकेबिलिटी ऐसे है, हम दो एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, अगर बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। इन दिस केस, और अगर बायर, मान लीजिए ए एक बायर है, बी एक सेलर है और ए की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और ए ने बी से 50 लाख से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। इन दिस केस ए अपना टीडीएस डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा, यानी कि ए इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एंड डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट। सिमिलरली अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 2, जिस केस में सेलर 10 करोड़ से ऊपर है और बायर 10 करोड़ से नीचे है, यानी कि ए ने बी को प्रोडक्ट्स बेचे और ए की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन बी की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। इन दिस केस जो सेलर है वो सेक्शन 206 के अंडर टीसीएस कलेक्ट करेगा फ्रॉम हिज पार्टीज और वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है जहाँ पे ए और बी दोनों ही 10 करोड़ से ऊपर है, यानी कि बायर और सेलर दोनों 10 करोड़ से ऊपर है। इन दिस केस टीडीएस अंडर 194Q ही एप्लीकेबल होगा, टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर बायर टीडीएस डिडक्ट करना भूल जाता है, इन दिस पर्टिकुलर केस जो सेलर है वो टीसीएस एप्लीकेबल करके उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा। और फोर्थ सिचुएशन है जहाँ पर बायर और सेलर दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है। इन दिस केस ये लॉ कोई भी टीडीएस और टीसीएस का एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, जो टोटल 4 कंडीशंस ही हो सकती हैं जिसमें टीडीएस और टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। इन सब चीज़ों को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए गवर्नमेंट नई क्लैरिफिकेशंस लेके आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि टीडीएस एप्लीकेबल होगा एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी कि बेस अमाउंट के ऊपर जीएसटी के अमाउंट हटा के उसके ऊपर उसके जो बैलेंस अमाउंट बचेगी उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। सेकंड, उन्होंने पॉइंट बताया कि अगर आपकी कंपनी इसी साल या आपकी फर्म इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई है तो आप पे ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी पिछले साल की टर्नओवर ऑब्वियसली 10 करोड़ से कम है, कोई टर्नओवर थी नहीं, तो इस वजह से आप पे ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर भी ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और फोर्थ पॉइंट, ये वाला सेक्शन टीडीएस का 194Q 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ है। तो अगर आपकी करंट ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद से लेकर 1 जुलाई 2021 के बीच में जो टर्नओवर है, जो आपने किसी से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, वो वाली जो अमाउंट है वो भी कैलकुलेट होगी। यानी कि फर्स्ट जो हम 50 लाख रुपए की जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट लेके चल रहे हैं वो लिमिट 1 अप्रैल से काउंट होगी और अगर वो 1 अप्रैल के बाद जब भी 50 लाख कंप्लीट होता है उसके बाद से आपको उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके जमा कराना पड़ेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। हमने इस सब की एग्जांपल्स आपको स्क्रीनशॉट्स में प्रोवाइड करी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।